नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। चारधाम यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी। 1 जुलाई से प्रदेश के सभी निवासी कर सकेंगे चारधाम यात्रा। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अफसरों से कहा, समयबद्ध हो वन्यजीव इलाके में विकास कार्य। कॉर्बेट रिजर्व और राजाजी पार्क में गैंडों को दोबारा बसाने की होगी कवायद। प्रदेश में बढ़ी हाथियों की संख्या। प्रदेश में रविवार को मिले कोरोना के 32 नए केस, कुल 2823 केस। अब तक 2000 से अधिक मरीज हो चुके हैं ठीक। अब बागेश्वर में भी होगी कोरोना जांच। और हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए 24 घंटे तक रुक सकते हैं परिजन। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक बोले, राज्यों में बनी सहमति, कांवड़ मेले पर जारी रहेगी रोक। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड देहरादून ने चारधाम यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत 1 जुलाई से प्रदेश के निवासी चारधाम यात्रा कर सकेंगे। प्रदेश से बाहर के श्रद्धालुओं के लिए अभी चारधाम यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। बोर्ड द्वारा आज जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में अब पूरे प्रदेश के निवासी दर्शनों के लिए जा सकेंगे। इससे पहले 8 जून से 30 जून तक उसी जनपद के निवासियों को ही जिलाधिकारी की अनुमति से धामों की यात्रा का प्रावधान किया गया था। हालांकि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए कंटेनमेंट और बफर जोन से किसी भी श्रद्धालु को दर्शन के लिए चारधाम जाने की अनुमति नहीं होगी। राज्य का निवासी यदि अन्य प्रदेश से आया है तो उसे भी क्वारंटीन रहना होगा। इसके बाद ही चारधाम यात्रा कर सकेगा। चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। साथ ही कोविड-19 के अंतर्गत गाइडलाइन के पालन का स्वयं का शपथ पत्र भी देना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को विकास कार्यों को धरातल पर उतारने में कोताही न बरतने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित वन्य जीव सलाहकार बोर्ड की बैठक में मुख्यमंत्री ने वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कॉर्बेट रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के गैंडे के री इंट्रोडक्शन का काम समयबद्ध तरीके से करने को कहा। उन्होंने कहा कि राजाजी टाइगर रिजर्व के अंतर्गत 84 कुटिया का विकास इंटीग्रेटेड अप्रोच के आधार पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि NH-72A उत्तराखंड के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित कार्य भी प्राथमिकता के आधार पर किए जाएं। इसके अलावा उन्होंने निर्देश दिए कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में स्थित गरतांग गली ट्रेल के मार्ग का पुनरुद्धार इसकी मौलिकता को परिरक्षित रखते हुए किया जाए। आरक्षित वन क्षेत्रों में टोंगिया ग्रामों को राजस्व ग्रामों का दर्जा देने और संरक्षित क्षेत्रों से ग्रामों के विस्थापन के बाद वन भूमि पर बसाए गए नए स्थलों के नवीनीकरण और डी नोटिफिकेशन का काम शीघ्र पूरा किया जाए। बैठक में गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विभिन्न मार्गों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को अनुमति के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजे जाने पर सहमति दी गई। इसी प्रकार सौंग बांध परियोजना के निर्माण से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण और जौलीग्रांट हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए वन भूमि हस्तांतरण की अनुमति का प्रस्ताव भी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजा जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि 6 जून से 8 जून तक 3 दिन प्रदेश में हाथियों की गणना की गई। इसमें पाया गया कि राज्य में कुल 2026 हाथी हैं। इसी तरह 22 से 24 फरवरी 2020 में जलीय जीवों की गणना की गई। इसके तहत राज्य में 451 मगरमच्छ, 77 घड़ियाल और 194 उदबिलाव हैं। राज्य में स्नो लेपर्ड की गणना किए जाने की भी तैयारी है। उत्तराखंड में कल शाम 7 बजे जारी हुए हेल्थ बुलेटिन के अनुसार 32 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन्हें मिलाकर राज्य में अब 749 एक्टिव केस हो गए हैं। अब तक सामने आए कुल 2823 कोरोना संक्रमितों में से 2018 स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमित 38 लोगों की मृत्यु हुई है। कल 959 सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिनमें 974 सैंपल्स की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। नए मामलों में नैनीताल से 14, देहरादून से 10, टिहरी से 4 और रुद्रप्रयाग और चमोली में 1-1 संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश में रिकवरी रेट लगभग 71% हो गया है।
बागेश्वर जिला अस्पताल में भी अब कोरोना वायरस कोविड-19 के सैंपल की जांच हो सकेगी। शासन से जिला अस्पताल को ट्रूनेट मशीन उपलब्ध करा दी गई है। इस मशीन से एक दिन में 50 संक्रमितों की जांच हो सकेगी और उनकी रिपोर्ट 2 घंटे में ही मिल जाएगी। जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर को कोविड-19 सेंटर बनाया गया है। यहां मरीजों का इलाज और सैंपल आदि लिए जा रहे हैं। अभी तक सैंपल जांच के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल, हल्द्वानी आदि स्थानों पर भेजे जा रहे थे, लेकिन अब जिले को कोरोना संक्रमण की जांच के लिए डीजी कार्यालय से ट्रूनेट मशीन मिली है। कोरोना सैंपलों की जांच के लिए कोविड-19 अस्पताल में यह मशीन लगाई जा रही है। इस मशीन से कोरोना सैंपलों की जांच के लिए लैब टेक्नीशियनों को प्रशिक्षण दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS रावत ने बताया कि ट्रूनेट मशीन से कोरोना संक्रमण की जांच अब बागेश्वर में ही हो जाएगी और 2 घंटे में ही इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। के सैंपलिंग जो जिसे कि हमें आज तक जो है सुशीला तिवारी मेरे कॉलेज हल्द्वानी भेजना पड़ता था, उसकी जांच हेतु ट्रूनेट मशीन मानसादे स्तर से प्राप्त हो चुका है और उसे जो है हमारा जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है बागेश्वर में, वहाँ पर उसको स्थापित किया जाएगा। और आजकल उसमें जो लोग काम करेंगे लैब टेक्नीशियन, उनकी जो है ट्रेनिंग चल रही है और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो है अगले 24 घंटे चलेगी। अनलॉक 1 के दौरान अब हरिद्वार में अस्थि विसर्जन से रोक हटा दी गई है, लेकिन कांवड़ियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। शासन की ओर से जारी आदेशानुसार अब हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए आने वाले लोगों को अस्थि विसर्जन के बाद यहां 24 घंटे प्रवास करने की छूट मिल गई है। पुरोहित समाज, व्यापारी वर्ग तथा कर्मकांड के लिए आने वाले लोगों को यह सुविधा मिलेगी। वहीं कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक का कहना है कि कांवड़ मेले पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इस संबंध में पड़ोसी राज्यों से भी बात कर सहमति बना ली गई है। पड़ोसी राज्यों से गंगाजल लेने के लिए आने वाले समितियों को वहां के शासन से अनुमति लेनी होगी। सभी राज्यों ने यह तय किया कि इस बार इतनी बड़ी मात्रा में उस परंपरागत स्वरूप को बनाए रखना किसी भी सरकार के लिए ये संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए उन्होंने कहा कि स्वरूप को नहीं रखेंगे। अभी तो वहाँ की राज्य सरकारें एक सीमित संख्या में अपने कुछ लोगों को भेजकर गंगाजल लगाकर उसका वितरण ठीक प्रकार से करें। उत्तराखंड सरकार को इसमें कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। इस बीच हरिद्वार के व्यापारी चाहते हैं कि सीमित संख्या में कांवड़ियों को अनुमति दी जानी चाहिए। शहर व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव नैयर ने अस्थि विसर्जन अनुमति दिए जाने का स्वागत किया। उन्होंने मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री से मांग की है कि कांवड़ यात्रा को भी पूर्णतः प्रतिबंधित न करके सीमित संख्या में चलाई जाए, जिससे लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट में चल रहे व्यापारी वर्ग को राहत मिल सके। सरकार के धार्मिक क्षेत्र के व्यापारियों का ध्यान रखते हुए आज 24 घंटे यात्रियों को ठहराने की जो व्यवस्था करी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हुआ मुख्यमंत्री जी को और नगर विकास मंत्री जी को, जिन्होंने हरिद्वार के व्यापारियों के बारे में सोचा और समझा और उनके दुख दर्द को समझा। इसके साथ साथ हरिद्वार के में जो समय बढ़ाया गया व्यापारियों के लिए, आवाजाही बढ़ेगी तो यात्री भी बढ़ेगा और यात्री बढ़ेगा, आवाजाही बढ़ेगी तो उससे व्यापार तो बढ़ेगा ही। वहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि अस्थि विसर्जन से संबंधित नई गाइडलाइन के अनुसार जो छूट प्रदान की गई है, उससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। श्रद्धालु विजय और विजेंद्र कुमार के अनुसार पहले 6 घंटे की ही अनुमति मिलती थी। अब 24 घंटे का समय मिलने से अस्थि विसर्जन के लिए आए लोगों को भी राहत मिलेगी। हमारे लिए बढ़िया हो गया। जैसे अस्थि विसर्जन वगैरह करने आते हैं तो उसके लिए टाइमिंग, पूजा वगैरह के लिए बहुत ही दिक्कत। एक तो पहले 4 बजे ये पीछे फाटक रोक लेते हैं जहाँ इनका ये नाका लगा हुआ है, उसके बाद एंट्री नहीं थी। अब एंट्री खुली है, आप आओ, अपना कार्यक्रम पूरा करो और अच्छे से पूजा करा सकते हैं। इससे फायदा हुआ है हमारे को टाइम का। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने कहा है कि प्रदेश में उत्तराखंड रोडवेज का संचालन शुरू हो गया है, जिससे यात्रियों को राहत मिली है। हल्द्वानी में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रोडवेज के संचालन से कोरोना संक्रमण के दौरान जगह जगह फंसे यात्रियों को राहत मिली है। उन्होंने उम्मीद जताई कि लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम को करोड़ों रुपए का घाटा हुआ है और अब रोडवेज बसों में लगातार यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अभी निगम घाटे के दौर से गुजर रहा है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे सरकार द्वारा राहत दी जाएगी, वैसे वैसे परिवहन सेवाएं ठीक हो जाएंगी। उनको उम्मीद है कि यात्रियों की संख्या में इजाफा होने से रोडवेज की बसें घाटे से उबर जाएंगी। परिवहन निगम ने, ट्रांसपोर्ट हमारे परिवहन विभाग ने पहल की है कि हमारी जो बस सेवा हो संचालित हो रही, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के जो यात्री हैं, जो आवाम है,
उनको अपने गंतव्य स्थल तक आवाजाही में सुविधा मिल सके, इसके लिए हमने प्रयास किया है। इसलिए हमने शुरुआत की है, क्योंकि 50% अगर हम यात्रियों को अपनी बस में बैठा सकेंगे तो हमारा तेल ईंधन का खर्च निकल पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमने शुरू से बस सेवा शुरू की है। देखिए, हमारी सरकार का तो लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही कि जनता को सुविधा मिले, जनता को सहूलियत मिले। देहरादून के लिए राहत की बात है कि निरंजनपुर सब्जी मंडी दोबारा से किसानों और आढ़तियों के लिए खुल गई है। मंडी में पिछले एक सप्ताह से एक भी कोरोना संक्रमित नहीं मिला है। मंडी में सुबह 4 बजे से 8 बजे तक सब्जी और सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक फल खरीदे बेचे जा सकते हैं। देहरादून कृषि उत्पादन मंडी के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना के बाद दोबारा मंडी खोलने पर दुकानों की संख्या को सीमित किया गया है। साथ ही फल और सब्जी मंडी के समय में परिवर्तन करने के साथ ही वेंडरों की संख्या भी सीमित कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि पिछले एक सप्ताह से मंडी में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया है, इसलिए 100 से ज्यादा वेंडर मंडी में आ सकते हैं। लेकिन चूंकि लगातार पिछले एक हफ्ते से हमारे यहाँ कोई भी कोरोना पेशेंट नहीं पाया गया और स्थिति निरंतर सुधर रही है, तो इसको देखते हुए अभी हमारी आज भी मंडी के जो आढ़ती लोग हैं उनके साथ बैठक हुई थी। तो धीरे धीरे इसको जो है पूर्ण रूप से खोलने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सभी जो हमारे आढ़ती लोग हैं सुचारू रूप से अपना कार्य कर सकें। और आढ़तियों को भी आदेश कराया कि जो भी इनकी दुकानें हैं वो हर दुकान पर अपने सैनिटाइज की व्यवस्था रखें, ताकि कोई भी ग्राहक आए तो पहले सैनिटाइज करके ही वहां से खरीदारी करें। आपको बता दें कि मंडी के जिन वार्डों में कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, अब सब ठीक होने के कारण उन्हें भी सीमित समय के लिए खोल दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सप्ताह से देहरादून में शनिवार और रविवार को बाजार खुले रखने का आदेश दिया है। इस फैसले को लेकर व्यापारियों और आम जनता ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दुकानदारों का मानना है कि सप्ताह में एक दिन बाजार बंद होना चाहिए। हमारी ये प्रतिक्रिया है कि एक हफ्ते में एक छुट्टी तो होनी ही चाहिए। वो पहले भी थी और आगे कोरोना के अभी बचाव के लिए भी काफी हद तक जायज है कि हफ्ते में एक छुट्टी तो होनी चाहिए। बाकी जो निर्णय सरकार का है ठीक है, एक छुट्टी लेकिन होनी चाहिए। जो चेंज किया है टाइमिंग, अगर वो 5-6 बजे तक ही रहता तो देन बेटर था। थोड़ा सा सबको कोरोना की वजह से रेस्ट भी मिल जाता है और ये रोकथाम के लिए भी बेटर था। और जो छुट्टी एक थी वो खत्म नहीं होनी चाहिए थी। फिलहाल अभी 2 महीने ये जो 2 छुट्टी सैटरडे संडे को हो रहा था, ये छुट्टी नहीं अभी खत्म होनी चाहिए थी, इसको बंद रखना चाहिए था। वहीं ग्राहकों का कहना है कि बाजार खुलने के समय में बदलाव करने से कोरोना संक्रमण के बढ़ने की आशंका रहेगी। इससे सोशल डिस्टेंसिंग में दिक्कत हो सकती है। कुछ ग्राहकों ने कहा कि बाजार शाम 7 बजे तक ही खुलने चाहिए, तो कुछ ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को सही ठहराया है। मेरे हिसाब से टाइमिंग नहीं बढ़ानी चाहिए थी। कारण है मतलब कि अब जितनी देर तक बाजार खुलेगा तो पब्लिक और ज़्यादा बाहर निकलेगी, और ज़्यादा संख्या फैलेगा, उससे और ज़्यादा बीमारियां बढ़ेंगी। उत्तराखंड की लोक संस्कृति को बढ़ावा देने और विरासत को संजोने के उद्देश्य से उत्तराखंड विधानसभा परिसर की बाहरी दीवार पर नंदा देवी राजजात यात्रा को भित्ति चित्र यानी म्यूरल के रूप में प्रदर्शित किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इसका लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा परिसर की चारदीवारी पर नंदा राजजात यात्रा को 10 भित्ति चित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है। यात्रा के सभी पड़ावों को भित्ति चित्र के रूप में उकेरा गया। उत्तराखंड विधानसभा में बाहर से आने वाला कोई भी आगंतुक, माननीय विधायकगण, अन्य हमारे अतिथिगण, हमारे कर्मचारी अधिकारीगण किस प्रकार की प्रेरणा लेके इस विधानसभा में और अच्छा काम कर सके, किस प्रकार से देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल सके। तो मेरे मन में इसी माँ ने एक प्रेरणा दी कि क्यों ना एक नंदा देवी राजजात यात्रा, जो विश्व की सबसे बड़ी पैदल यात्रा मानी जाती है, वो भी हमारे उत्तराखंड में ही है। जैसे मैंने कहा कि उत्तराखंड अनेकों दृष्टि में अलग है, उस नाते इस भित्ति चित्र यहाँ बनाने का मैंने संकल्प लिया, जो आज यहाँ पूरा हो रहा है। और मैं माँ का भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिसकी कृपा से आज ये कार्यक्रम संपन्न भी हुआ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि माँ का आशीर्वाद हम सबको इसी प्रकार मिलता रहे। प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी बारिश का दौर जारी रहा। चमोली और नैनीताल के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ ही टिहरी में कहीं कहीं बारिश हुई। देहरादून में बारिश के साथ तेज हवाएं भी चली। राज्य में अधिकांश जगह बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। कल और परसों पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और देहरादून के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। चारधाम यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी। 1 जुलाई से प्रदेश के सभी निवासी कर सकेंगे चारधाम यात्रा। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण जरूरी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अफसरों से कहा, समयबद्ध हो वन्यजीव इलाके में विकास कार्य। कॉर्बेट रिजर्व और राजाजी पार्क में गैंडों को दोबारा बसाने की होगी कवायद। प्रदेश में बढ़ी हाथियों की संख्या। प्रदेश में रविवार को मिले कोरोना के 32 नए केस, कुल 2823 केस। अब तक 2000 से अधिक मरीज हो चुके हैं ठीक। अब बागेश्वर में भी होगी कोरोना जांच। और हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए 24 घंटे तक रुक सकते हैं परिजन। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक बोले, राज्यों में बनी सहमति, कांवड़ मेले पर जारी रहेगी रोक। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।